हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, चित्त रूपी बालक ने जगत जाल रूपी सेना रची है, सो असत्य है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि पंचभूत भ्रांति मात्र है और उनमें सत्य प्रतीति करना मूर्खता है। बालक की कल्पना में सत्य प्रतीति बालक ही करते हैं और जो इस जगत का आश्रय करके सुख की इच्छा करते हैं वे मानो आकाश के धोने का यत्न करते हैं। उनका सब यत्न व्यर्थ है। यह सब जगत भ्रांति रूप है। इसमें आस्था करके जो इसके पदार्थ पाने का यत्न करते हैं वह जैसे बंध्या स्त्री पुत्र पाने का यत्न करे वैसे ही व्यर्थ है। जगत में जो सुख के पाने का यत्न करते हैं वह व्यर्थ यत्न है। हे राम जी, यह पृथ्वी आदि जो संपूर्ण भूत पदार्थ दिखते हैं सो भ्रांति मात्र है। जब भ्रांति मात्र है तब इनकी उत्पत्ति किससे और कैसे कहिए। जो मूर्ख बालक हैं उनको पृथ्वी आदि जगत के पदार्थ सत्य लगते हैं। ज्ञानवान को ये सत्य नहीं दिखते और अज्ञानी को सत्य लगते हैं, पर उनसे हमको क्या प्रयोजन है। जैसे सोए को स्वप्न में आत्म अनुभव सत्ता ही पृथ्वी पहाड़ और नदियाँ जगत हो भासती है, पर वे सब आकार दिखने पर भी निराकार रूप हैं। वैसे ही ये जगत आकाश से ही दिखता है परंतु आकार कुछ बना नहीं। निराकार सत्ता ही जगत रूप भासित होती हैं। यह जगत निराकार ही है पर और कुछ नहीं, आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हो कि जगत अविद्यमान है पर अज्ञान से स्वप्न किनाई सत्य लगता है, इससे अविद्यमान भी है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हो कि जगत अविद्यमान है पर अज्ञान से स्वप्न किनाई सत्य लगता है, इससे विद्यमान भी है। और जैसे स्वप्न का नगर शून्य है वैसे ही ये जगत अज्ञान रूप है। वह अज्ञान क्या है और अविद्या कितने काल की है, किसको होती है और इसका प्रमाण क्या है, कृपा कर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ तुमको जगत देखता है वह सब अविद्या है। वह अविद्या अनंत है। देश और काल से इसका अंत कभी नहीं होता। जिसको अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान है उसको यह सत्य दिखाई देता है। इस पर इतिहास है, सो सुनिए। हे राम जी, आत्मरूप चिदाकाश के अणु में अनंत ब्रह्मांड स्थित है। उनमें से एक ब्रह्मांड इसी के समान है। उस ब्रह्मांड के जगत में तुरमत नाम का एक देश है जिसका राजा विपश्चित था। वह एक समय अपनी सभा में बैठा था। उसके चारों ओर उसकी बड़ी तेजस्वी सेना उपस्थित थी। वह अग्नि देवता के सिवा और किसी देवता को ना पूजता था। राजा बड़ी लक्ष्मी से शोभित और बहुत गुणों और ऐश्वर्य से संपन्न था।
एक समय वह सभा में बैठा था कि पूर्व दिशा की ओर से हरकारा आया और उसने कहा, हे भगवान, तुम्हारा जो पूर्व दिशा का मंडलेश्वर था वह बुढ़ापे से मरकर मानो यमराज को जीतने गया है। इससे पूर्व दिशा की रक्षा करो, क्योंकि वहाँ और मंडलेश्वर आ रहा है। हे राम जी, इस प्रकार वह कहता ही था कि दूसरा हरकारा पश्चिम से आया और कहने लगा कि हे भगवान, तुमने जो पश्चिम दिशा का मंडलेश्वर किया था वह तप करते करते मर गया है। वहाँ एक और मंडलेश्वर आ रहा है, इसलिए वहाँ की रक्षा करो। हे राम जी, इस प्रकार दूसरा हरकारा कह ही रहा था कि एक और हरकारा आया। उसने कहा, हे भगवान, दक्षिण दिशा का मंडलेश्वर पूर्व पश्चिम की रक्षा के निमित्त गया था, सो मार्ग ही में मर गया। इससे दोनों की रक्षा के लिए सेना भेजो, क्योंकि एक प्रबल शत्रु आया है। अब और विलंब का समय नहीं है, शीघ्र सेना भेजिए। हे राम जी, यह सुनकर राजा बाहर निकला और कहने लगा कि सब सेना मेरे पास होकर दिशाओं की रक्षा के लिए जावे। बड़े बड़े शस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ आदि सेना ले जाओ। हे राम जी, इस प्रकार राजा कहता ही था कि एक और पुरुष आया और बोला, हे भगवान, उत्तर दिशा की ओर जो तुम्हारा मंडलेश्वर था उसके ऊपर और शत्रु आ गया है और बड़ा युद्ध हो रहा है। इससे उसकी रक्षा के लिए शीघ्र ही सेना भेजो। अब विलंब का समय नहीं है, मैं लौटा जाता हूँ, क्योंकि मेरा स्वामी युद्ध कर रहा है। हे राम जी, यूँ कहकर वह चला गया। तब द्वारपाल ने आकर कहा कि हे भगवान, उत्तर दिशा का मंडलेश्वर आया है, आज्ञा हो तो ले आऊं। राजा ने कहा, ले आओ। वह उसे ले आया। उस मंडलेश्वर ने राजा के सम्मुख आकर प्रणाम किया। राजा ने देखा कि उसके अंग टूट गए हैं और मुख से रुधिर निकल रहा है, पर ऐसी अवस्था में भी उस धैर्य संयुक्त मंडलेश्वर ने कहा कि हे भगवान, मेरे अंगों की यह दशा हुई है, मैं तुम्हारे देश की रक्षा करने को चला गया, तुम्हारे देश की रक्षा करने को चला था, पर मेरे ऊपर शत्रु ने आक्रमण किया। मेरी सेना थोड़ी थी, इस कारण दौड़कर तुम्हारे पास आया हूँ कि प्रजा की रक्षा करो। हे राम जी, जब इस प्रकार उसने कहा तब राजा ने सब मंत्रियों को बुलाया। मंत्री राजा के पास आए और बोले, हे भगवान, अब 3 उपाय छोड़कर चौथा उपाय करो, अर्थात एक नम्रता, दूसरा धन देना और तीसरा बुद्धि का भेद। ये तीनों अब नहीं चल सकते। ये दुष्ट नम्रता मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि नीच और पापी है। धन इस कारण ना देना चाहिए कि ये अधीन है, और भेदभाव भी नहीं चलेगा, क्योंकि सब मिलकर इकट्ठे हुए हैं। इससे ये तीनों उपाय छोड़ो और चौथा उपाय करो, युद्ध करो। अब विलंब का समय नहीं है, क्योंकि उनकी सेना निकट आ गई है। अब उत्साह सहित कर्म करना है, केवल प्राणों की रक्षा नहीं चाहिए। हे राम जी, जब इस प्रकार मंत्रियों ने कहा तब राजा ने आज्ञा की कि सब सेना मेरी आज्ञा से उनके सम्मुख आ जावे और निशान, नगाड़े, हस्ती, घोड़ा, रथ, प्यादे सेना के साथ जावे। इस प्रकार जब राजा ने कहा तब सब सेना आकर स्थित हुई और नौबत नगाड़े बजने लगे। जब नाना प्रकार के शस्त्रों सहित चारों प्रकार की सेना इकट्ठी हुई तब राजा ने कहा, हे साधु, तुम आगे जाओ, आगे सेना हो, उसके पीछे सेनापति जावे। जाकर शत्रुओं के साथ युद्ध करो, मैं भी स्नान करके आता हूँ। हे राम जी, इस प्रकार कहकर राजा ने मंत्री को भेजा और आप गंगाजल से स्नान कर एक स्थान में जो अग्निकुंड था उसके निकट जाकर हवन करने लगा। जब अग्नि प्रज्वलित हुई तब राजा ने कहा, हे भगवान, इतना समय मुझे यथाशास्त्र आचरण करते व्यतीत हुआ है। मैंने अपनी प्रजा सुखी रखी,
निष्कंटक राज्य किया, शत्रु को नष्ट करके सिंहासन के नीचे दबाया और आप सिंहासन पर बैठा हूँ। पातालवासी दैत्य भी मैंने जीत लिए हैं, 10 दिशाएं अपने अधीन की है, 7 समुद्रों तक सब लोग मेरे भय से कांपते हैं और सब जगह मेरी कीर्ति फैल रही है। रत्नों से मेरे कोष भरे हुए हैं, वस्त्र, सेना, घोड़े और हाथी भी बहुत हैं। मैंने बड़े भोग भी भोगे और बड़े बड़े दान भी किए हैं। सिद्ध और देवता भी मेरा यश गाते हैं, निदान सब ओर मेरा यश फैला है। अब शरीर भी बूढ़ा हुआ और क्षोभ भी बड़ा प्राप्त हुआ, इससे अब मेरा जीने से मरना भला है। हे भगवान, मैं तुमको शीश निवेदन करता हूँ, कृपा करके स्वीकार करो। यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 4 रूप दो, जिनसे मैं चारों ओर जाऊँ, और जब जहाँ मुझे कष्ट हो वहाँ दर्शन देना। हे राम जी, इस प्रकार कहकर उसने खग निकाला और अपना शीश काटकर अग्नि में डाल दिया। तब धड़ भी आप ही अग्नि में जा पड़ा और शीश धड़ दोनों भस्म हो गए अथवा अग्नि ने भक्षण कर लिए। तब उसी की सी 4 मूर्तियां कुंड से निकल आई। वे उसी के से आकार, वस्त्र, भूषण, मुकुट, कवच और नाना प्रकार के शस्त्र धारण किए थे। हे राम जी, तब बड़े तेजस्वी वे चारों राजा विपश्चित के रूप प्रकट हुए। रथ, हाथी, घोड़े, प्यादे और चारों प्रकार की सेना भी प्रकट हुई। निदान चारों ओर शत्रुओं से बड़ा युद्ध होने लगा। नगर जलने लगे, बड़ा हाहाकार होने लगा। शूरवीर युद्ध में उछल उछल कर लड़ते और प्राण त्यागते थे। बड़े रुधिर के प्रवाह चलते थे। खग और बर्छी की वर्षा होती थी और सिंहासन का अटट अटट शब्द होता था, मानो समय बिना ही प्रलय होने लगा। निदान बड़ा युद्ध हुआ। जो सूरमा थे वे युद्ध में मरने को जीना मानते थे और जीने को मरना जानते थे। ऐसा निश्चय करके वे युद्ध करते थे और जो कायर थे वे भाग जाते थे। जैसे गरुड़ के भय से सर्प भाग जाते हैं, पर सूरमा सन्मुख होकर लड़ते थे। इस प्रकार बड़ा युद्ध होने लगा। रुधिर की नदियाँ बह चली, जिनमें हाथी, घोड़े, रथ और सूरमा बहते जाते थे। बड़े बड़े वृक्ष और नगर गिरते और बहते जाते थे। मांस भक्षण के लिए योगिनियाँ भी आकर उपस्थित हुई। जो जो युद्ध में मरता उसे अप्सराएं और अविद्याधारियाँ विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग को ले जाती थी। हे राम जी, इस प्रकार जब युद्ध हुआ तब राजा विपश्चित की सेना सब शून्य हो गई, अर्थात थोड़ी रह गई। राजा ने सुना कि सेना बहुत मारी गई है, इसलिए उसने रथ पर सवार होकर देखा कि सेना थोड़ी रह गई है। तब एक एक राजा एक एक ओर को गया, अर्थात चारों राजा चारों ओर गए और विचार करने लगे कि यह महागंभीर सेना रूपी समुद्र है, इसमें शस्त्र भी जल है, उनकी धार ही तरंग है और सूरमा ही मत्स्य है। इस समुद्र को मैं अगस्त की तरह पी जाऊंगा। ऐसे विचार कर उसने उद्यम किया, क्योंकि शत्रु की विशेष सेना देखी। एक तो सेना आगे ही को चली आती थी, दूसरे बहुत सूरमा तेज से सेना को जलाते थे और तीसरे बहुत सेना आती थी। ऐसी 3 प्रकार की सेना के राजा ने 3 उपाय किए। प्रथम उसने वायव्य शास्त्र हाथ में लिया और परमात्मा ईश्वर को नमस्कार कर और मंत्र पढ़कर पवन का अस्त्र चलाया। इससे अंधेरी छा गई और जितनी सेना आगे चली आती थी
वह सब उल्टी उड़ने लगी। फिर उसने मेघ का अस्त्र चलाया, तब वर्षा होने लगी, और उससे जो तेज उनकी सेना को जला रहा था वह शांत हो गया। उसके बाद उसने शिव का अस्त्र चलाया, उसमें से प्रथम शस्त्रों की नदी चली, फिर त्रिशूलों की नदी चली, फिर चक्रों की नदी चली, फिर वज्र की नदी चली, बर्छी की नदी चली, बिजली की नदी चली और अग्नि इत्यादि की नदियाँ चली। दूसरे शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा हुई। जब इस प्रकार नदियाँ बह चली, तब जो कुछ सेना सम्मुख आती थी वह मृतक हो गई। जैसे कमलिनी काटी जाती है, वैसे ही शूरवीर काटे गए। कोई पहाड़ों की कंदराओं में गिरे और वहाँ से उड़कर समुद्र में जा पड़े, और कोई सुमेरु की कंदराओं में जाकर छिपे और समुद्र में जाकर डूबे। जैसे अज्ञानी विषयों में डूबते हैं, इस प्रकार दोनों ओर से सेना शून्य हुई और चारों दिशाओं की सेना नष्ट हो गई। नीच से नीच देशों के और पहाड़ की कंदराओं के रहने वाले सब बहते जाते थे। हे राम जी, कई शस्त्रों से और कई आंधी से उड़े, वे सब क्षेत्रों में जा पड़े। कई वन में और कई नीचे देशों में गिरे। जो पुण्यवान थे वे उत्तम क्षेत्र में जा पड़े और मृतक होकर स्वर्ग को गए, और पापी नीच देशों में जा पड़े, उससे दुर्गति को प्राप्त हुए। कई पिशाच हुए, कितनों को विद्याधरियाँ ले गई, और कई ऋषिवरों के स्थानों में जा पड़े, उनकी उन्होंने रक्षा की। इसी प्रकार कितने बाणों से छेदे हुए नष्ट हुए, और कई रुधिर की नदियों में बहते समुद्र की ओर चले गए। हे राम जी, जब सब सेना नष्ट हो गई, तब आकाश शुद्ध हुआ। जैसे ज्ञानी का मन निर्मल होता है, वैसे ही आकाश अधिक क्षोभ से रहित हुआ। जब सब सेना समाप्त हो गई, तब चारों राजा आगे चले। हे राम जी, निदान चारों विपश्चित चारों दिशाओं के समुद्रों तक जा पहुँचे। तब उन्होंने क्या देखा कि बड़े गहरे समुद्र हैं, कहीं रत्न, कहीं हीरा, मोती इत्यादि चमकते हैं। बड़े गहरे समुद्र में बड़े मच्छ और तरंग उछलते हैं। रेती में नाना प्रकार के लौंग, इलायची, चंदन इत्यादि के वृक्ष समुद्र तट पर जाकर देखे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार राजा विपश्चित समुद्र के पार जा पहुंचा, तब उसके साथ जो मंत्री पहुंचे थे, उन्होंने राजा को सब स्थान दिखाए जो बड़े गंभीर थे। बड़े गंभीर समुद्र जो पृथ्वी को चहुओर घेरे थे, वे भी दिखाए, और बड़े बड़े तमाल वृक्ष, बावलियाँ, पर्वतों की कंदरा, तालाब और नाना प्रकार के स्थान दिखाए। ऐसे स्थान राजा को मंत्री ने दिखाकर कहा, हे राजन, 3 पदार्थ बड़े अनर्थ और परम सार के कारण है। एक तो लक्ष्मी, दूसरा आरोग्य, और तीसरा यौवन अवस्था। जो पापी जीव हैं वे लक्ष्मी को पाप में लगाते हैं, देह के आरोग्य से विषयों का सेवन करते हैं, और यौवन अवस्था में भी सुकृत नहीं करते, पाप ही करते हैं। और जो पुण्यवान हैं वे इन्हें मोक्ष में लगाते हैं, अर्थात लक्ष्मी से यज्ञादि शुभ कर्म और आरोग्य से परमार्थ साधते हैं, और यौवन अवस्था में भी शुभ कर्म करते हैं, पाप नहीं करते।
हरि ओम। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।